राहुल की कहानी आप सुन चुके हैं। कैसे उसने शुरुआत की थी जीरो से, जहां हर लाल कैंडल उसे डराती थी और हर स्ट्रैटेजी सिर्फ एक सपना लगती थी। पार्ट 1 में, यानी चैप्टर 1 से 8 तक, हमने देखा कि एक नौसिखिया ट्रेडर कैसे डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और बेसिक स्ट्रैटेजीज सीखता है। लेकिन अब कहानी बदलेगी। अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 2 में, जहां राहुल अब बच्चा नहीं रहा। अब वो अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को असली दुनिया की आग में परखेगा। चैप्टर 9 से 16 तक की ये यात्रा आसान नहीं होने वाली। यहां आएंगे ट्रेंड ट्रेडिंग, ब्रेकआउट साइकोलॉजी और सबसे खतरनाक दुश्मन, ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर सुनिए, क्योंकि वही है इस माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की नींव। तो चलिए शुरू करते हैं द बिग बुक ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, पार्ट 2, चैप्टर 9 से, जहां अब राहुल नहीं, एक असली ट्रेडर सामने आएगा। चैप्टर 9, इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तेज और सटीक एंट्री का विज्ञान सुबह के 9:15 बजे थे। राहुल अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठा था, चाय की चुस्की लेता हुआ चार्ट्स घूर रहा था। आज कौन सा स्टॉक भागेगा? लेकिन आज वो बस गैस नहीं करना चाहता था। वो चाहता था एक सटीक, तेज और कंफर्म एंट्री, कुछ ऐसा जो इंट्राडे में भी एक स्नाइपर जैसा काम करे। और यहीं से उसकी मुलाकात हुई इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से। ब्रेकआउट क्या होता है? अरुण सर ने पूछा। राहुल, कभी देखा है जब कोई बंद दरवाजा अचानक खुलता है और लोग लाइन लगाकर अंदर भागते हैं? राहुल, हाँ सर, जैसे नया आईफोन लॉन्च हो और दुकान खुले। सर, बिल्कुल वही होता है ब्रेकआउट, जब स्टॉक एक स्ट्रांग लेवल को तोड़ता है और उसके पीछे बायर्स या सेलर्स की भीड़ आ जाती है। इंट्राडे ब्रेकआउट क्यों खास है? इंट्राडे में समय कम होता है, रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए हमें चाहिए तेज, सटीक और कंफर्म्ड एंट्री। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी इसीलिए शानदार मानी जाती है। ट्रेंड के साथ ट्रेड होता है, मोमेंटम तेज होता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठता है और सेटअप हर दिन मिलता है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की कहानी। राहुल का पहला परफेक्ट इंट्राडे शॉट 9:25 AM। राहुल ने देखा टाटा स्टील प्री मार्केट में अच्छा ग्रीन था। 9:30 से 9:42 के बीच एक फ्लैट रेंज बनी। RS166.AC से RS106 वॉल्यूम धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था। RSI पैमाई पार कर रहा था। प्राइस 20 EMA के ऊपर था। 9:49 पर RS106 का जोरदार ब्रेकआउट हुआ, एक लंबी ग्रीन कैंडल के साथ। राहुल ने उसी वक्त एंट्री ली। RS107 पर SL RS115 टारगेट RS170 11:15 बजे तक टारगेट हिट। RS से बली 600 का मुनाफा। इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला 1। सबसे पहले देखो रेंज या कंसोलिडेशन प्राइस एक छोटे रेंज में फंसा हो, 15 या 5 मिनट के चार्ट पर फ्लैट मूवमेंट हो, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल अच्छे से दिख रहे हो तो आइडेंटिफाई करो स्ट्रॉन्ग लेवल प्रीवियस डे, हाई लो फर्स्ट 15 मेन कैंडल का हाई लो राउंड नंबर्स और 500 RS8000 etc। 3 देखो वॉल्यूम और मोमेंटम ब्रेकआउट वाली कैंडल में वॉल्यूम हाई होना चाहिए, RSI 50 से ऊपर हो, MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो तो बेहतर। 4 एंट्री स्ट्रैटेजी बाय, जब प्राइस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से तोड़े। सेल, जब प्राइस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से तोड़े। एंट्री तभी लो जब कैंडल पूरी बने। 5 SL और टारगेट SL ब्रेकआउट से ठीक नीचे का लेवल 8% के अंदर हो तो अच्छा। टारगेट 1.2 या 1.3 रिस्क रिवॉर्ड। फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें? 8 ब्रेकआउट वाली कैंडल लंबी और वॉल्यूम से भरी हो। 2 पहली कैंडल का ब्रेकआउट ज्यादातर फेल होता है, धैर्य रखो। 3 ब्रेकआउट के बाद प्राइस रिटेस्ट करे और फिर मूव करे, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। 4 न्यूज और मार्केट ट्रेंड को भी समझो, बिना वजह का ब्रेकआउट रिस्की होता है। ब्रेकआउट के टाइप्स। 1 फ्लैट ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टूटा, क्लियर रेंज दिखाई देती है। 2 ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एक गिरती हुई लाइन रेजिस्टेंस को स्टॉक तोड़ता है, अक्सर बड़ा मूव मिलता है। 3 फ्लैग पेनेंट, ब्रेकआउट शार्प मूव के बाद छोटा फ्लैग जैसा कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद बड़ी तेजी। राहुल की सीख, पेशेंस इज पावर। एक दिन राहुल ने जल्दबाजी में पहली 5 मिनट कैंडल के ब्रेक पर बाय कर लिया। कैंडल लंबी थी, वॉल्यूम अच्छा नहीं था, स्टॉक वापस नीचे आ गया। SL हिट, RS3200 का नुकसान। लेसन, हर बड़ा मूव पहले खुद को साबित करता है। हमारा काम है
धैर्य से कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना। एडवांस टिप, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट जैकपॉट। अरुण सर ने एक टॉप सीक्रेट बताया, अगर स्टॉक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है और फिर मूव करता है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल है। एग्जाम्पल, RS 500 रेजिस्टेंस टूटा, प्राइस RS 505 गया, फिर वापस RS 500 पर आया, रिटेस्ट, वहां सपोर्ट बना और फिर तेजी से ऊपर निकला। एंट्री RS 506 पर, SL RS 499, जैकपॉट, ट्रेड, चेकलिस्ट, राहुल का मॉर्निंग रूटीन। 1. टॉप गेनर्स वॉल्यूम स्टॉक्स की लिस्ट तैयार। 2. प्री मार्केट में कौन स्ट्रांग है देखना। 3. 5 और 15 मिनट के चार्ट पर रेंज और लेवल्स मार्क करना। 4. ब्रेकआउट के लिए अलर्ट सेट करना। 5. वॉल्यूम और कॉन्फर्मेशन के साथ ही एंट्री लेना। 6. SL और टारगेट लिखकर रखना। एग्जीक्यूशन बिना इमोशन। इस चैप्टर से क्या सीखा? 1. ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, इंट्राडे में सटीक एंट्री का तरीका है। 2. वॉल्यूम, RSI और प्राइस एक्शन मिलकर ब्रेकआउट को कंफर्म करते हैं। 3. फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए कॉन्फर्मेशन और पेशेंस जरूरी है। 4. रिटेस्ट वाली एंट्री सबसे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है। 5. हर सुबह एक रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। स्टोरी अभी बाकी है। राहुल अब इंट्राडे ब्रेकआउट्स पकड़ने में माहिर हो गया था, लेकिन अब उसका अगला सवाल था, अगर मार्केट साइडवेज हो, ना ब्रेकआउट मिले ना मोमेंटम, तो ऐसे दिन में भी पैसा कैसे कमाया जाए? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रैटेजी, जब मार्केट शांत हो तब भी कमाई कैसे हो। चैप्टर 10, रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रैटेजी, जब मार्केट चुप हो तो भी मुनाफा कैसे कमाएं। मार्च की एक ठंडी सुबह थी। राहुल अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठा, चार्ट खुला था, कॉफी सामने रखी थी, लेकिन मार्केट बिल्कुल शांत था, न तेजी न मंदी, बस एक रेंज के अंदर प्राइस ऊपर नीचे घूम रहा था। आज कुछ समझ नहीं आ रहा, राहुल ने बड़बड़ाया। तभी अरुण सर ने आवाज लगाई, राहुल, हर दिन मार्केट चिल्लाता नहीं है, कभी कभी वो फुसफुसाता है और सुनने वाला ही कमाई करता है। आज मैं तुझे सिखाऊंगा रेंज बाउंड मार्केट स्ट्रेटजी। रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है? जब मार्केट या स्टॉक एक सीमित दायरे में फंसा हो, ना ऊपर निकल रहा हो ना नीचे गिर रहा हो, तो उसे कहते हैं रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट। जैसे प्राइस RSI 195 और RS 205 के बीच बार बार घूमता है, कोई साफ ट्रेंड नहीं दिखता, वॉल्यूम भी कम होता है। इंडिकेटर्स जैसे RSI भी 40 से 60 के बीच फंसे रहते हैं, यही समय होता है बाय लो सेल हाई का असली खेल। रेंज मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करें? ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यहां फेल होती हैं। सर बोले, यहां काम करता है सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल। कहानी, राहुल का फर्स्ट रेंज बाउंड प्रॉफिट। राहुल ने देखा ITC पिछले 3 दिन से RS 32 RS 34 के बीच फंसा है। हर बार RS 32 पर सपोर्ट लेता है और RS 440 पर जाकर गिर जाता है। कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा। इस बार राहुल ने RSI भी देखा। हर बार RS 432 पर RSI 36 40 आ जाता है और RS 440 पर 60 55। राहुल ने स्ट्रेटेजी लगाई, RS 433 पर बाय किया, RS 440 पर टारगेट, RS 430 पर स्टॉप लॉस। 2 दिन में ही ITC फिर ऊपर गया, टारगेट हिट। RS 800 का इंट्राडे मुनाफा बिना किसी तेज मूव के। रेंज बाउंड स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप सेटअप 1, आइडेंटिफाई करो रेंज। पिछले 3-10 दिन का चार्ट देखो, हाइज और लोज मार्क करो, प्राइस उसी दायरे में बार बार मूव कर रहा हो। 2, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पर, बुलिश कैंडल्स जैसे हैमर, डोजी रेजिस्टेंस पर, बेरिश पैटर्न्स जैसे शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग। 3, कंफर्म करो RSI और वॉल्यूम से सपोर्ट पर RSI ओवरसोल्ड 30 40, रेजिस्टेंस पर RSI ओवरबॉट 60 70, वॉल्यूम ज्यादा ना हो, रेंज में वॉल्यूम कम ही रहता है। 4, एंट्री और एग्जिट सेटअप। बाय जब प्राइस सपोर्ट के पास आए और बाउंस द सेल, जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास रिजेक्ट हो, SL छोटा रखें, एंड 1.5%। टारगेट, रेंज का दूसरा छोर। टाइप्स ऑफ रेंज मार्केट्स। 1, हॉरिजॉन्टल रेंज, फ्लैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्लासिक बाय लो, सेल हाई अपॉर्चुनिटी। 2, चैनल रेंज, स्लाइटली अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल, प्राइस अपर एंड लोअर बाउंड्री के बीच घूमता है। 3, वॉलेटिलिटी स्क्वीज, बोलिंजर बैंड्स टाइट हो गए हों, प्राइस बहुत छोटा मूव कर रहा हो, ये रेंज के बाद एक बड़े ब्रेकआउट का इशारा भी होता है। इंडिकेटर्स जो रेंज मार्केट में मदद करें। 1,
RSI 30-70 के बीच बाउंस पहचानो। डो बोलिंजर बैंड्स जब प्राइस बैंड के नजदीक जाए। 3 स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन्स। 4 वॉल्यूम रेंज के दौरान वॉल्यूम लो रहता है, ब्रेकआउट के वक्त स्पाइक करता है। राहुल की गलती। ओवर ट्रेडिंग का शिकार। एक दिन राहुल ने एक रेंज में 5 बार एंट्री ली, हर बार जल्दी एग्जिट किया या SL हिट हुआ। थक गया, परेशान हो गया। अरुण सर ने हंसते हुए कहा, रेंज मार्केट में कम ट्रेड, पिन पॉइंट एंट्री और धैर्य, यही असली सफलता है। ओवर ट्रेडिंग से मुनाफा नहीं, सिर दर्द मिलता है। प्रो टिप्स फॉर रेंज मार्केट स्ट्रेटेजी। 1 रेंज में ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर से ज्यादा भरोसा प्राइस एक्शन पर करो। 2 पहले रेंज कंफर्म करो, फिर ही स्ट्रेटेजी लगाओ। 3 ब्रेकआउट का इंतजार करने से अच्छा है, ब्रेकआउट हुआ या फेल हुआ तब एक्शन लो। 4 एक बार में सिर्फ 2 ट्रायल, बार बार एंट्री मत लो। 5 जैसे ही ब्रेकआउट होता है स्ट्रेटेजी छोड़ दो। राहुल की नोटबुक में लिखा एक वाक्य, जब मार्केट चुप हो तब एंट्री लाउड होनी चाहिए। सपोर्ट पर भरोसा, रेजिस्टेंस पर एग्जिट और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट ही असली स्ट्रेटजी है। इस चैप्टर से क्या सीखा? ओट रेंज मार्केट मतलब प्राइस एक फिक्स्ड दायरे में घूम रहा हो। 2 ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यहां काम नहीं करती। 3 सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल करना सबसे अच्छा तरीका होता है। 4 RSI कैंडलस्टिक और वॉल्यूम की मदद से रेंज को कंफर्म करो। 5 डिसिप्लिन और कम ट्रेड से ज्यादा मुनाफा निकलता है। स्टोरी अभी बाकी है। राहुल अब ट्रेंडिंग और रेंज दोनों मार्केट में गेम समझ चुका था, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल आया, अगर मुझे हर दिन सिर्फ एक ही बढ़िया ट्रेड लेना हो तो ऐसा कौन सा सिंपल सिस्टम बनाऊं जो हर दिन काम करे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे 1 ट्रेड अ डे स्ट्रैटेजी, कम ट्रेड, ज्यादा शांति और मुनाफा। चैप्टर 11 1 ट्रेड अ डे स्ट्रैटेजी, कम ट्रेड, ज्यादा शांति, मुनाफा। दमदार राहुल थक चुका था। हर दिन 5-6 बार ट्रेड करता, स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर बैठा रहता, कभी मुनाफा, कभी घाटा, और आखिर में दिन भर की मेहनत के बाद RS300 का नेट प्रॉफिट या कभी RS8000 का नुकसान। उसने अरुण सर से कहा, सर ऐसा कोई तरीका है क्या जिसमें मैं दिन में बस एक ही ट्रेड लूं और बाकी समय चैन से रहूं? सर मुस्कुराए, राहुल असली ट्रेडर वही है जो क्वालिटी चुनता है, क्वांटिटी नहीं। चल आज तुझे सिखाता हूं 1 ट्रेड अ डे स्ट्रैटेजी। 1 ट्रेड अ डे स्ट्रैटेजी क्या है? ये स्ट्रैटेजी एक सिंपल लेकिन डिसिप्लिन्ड तरीका है। दिन में सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना, क्लियर सेटअप, डिफाइंड SL टारगेट और दिन भर स्क्रीन घूरने की जरूरत नहीं। स्नाइपर की तरह सोचो, मशीन गन की तरह नहीं। सर बोले, कहानी राहुल का पहला 1 ट्रेड चैलेंज। अरुण सर ने राहुल को एक चैलेंज दिया, पिछले 15 दिनों का चार्ट देख और हर दिन सिर्फ एक ऐसा ट्रेड ढूंढ जो स्ट्रॉन्ग सेटअप हो, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड दे और ट्रेंड के साथ हो। राहुल ने 3 दिन तक सिर्फ ऑब्जर्व किया, कोई लाइव ट्रेड नहीं। फिर 4वें दिन उसने ICICI बैंक पर ध्यान दिया। प्रीवियस डे हाई RS डाउन 35 था, प्री मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। 15 मिनट चार्ट पर कंसोलिडेशन, 10:15 पर RS डाउन 36 पर ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम, RSI 38। राहुल ने RS डाउन 37 पर बाय किया। SL RS दौरान टाइट, टारगेट RS डाउन 0.3 AM, दोपहर 1 बजे टारगेट हिट, RS 1500 का मुनाफा। 1 ट्रेड अ डे स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप सेटअप। 1 प्री मार्केट से तैयारी शुरू करो। टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखो, न्यूज इंपैक्ट वाले स्टॉक्स को लिस्ट करो। गैप अप, ईटिंग इनर्स, गैप डाउन स्टॉक्स पर ध्यान दो। एक नोटपैड पर 3 पोटेंशियल स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ। 2 ओपनिंग 30 मिनट्स, नो ट्रेड, जस्ट ऑब्जर्व ट्रेंड को समझो। हाई लो मार्क करो, कौन से स्टॉक रेंज में हैं, कौन ट्रेंडिंग। 3 सेटअप पहचानो, चूज 1 ओनली। कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स जो राहुल इस्तेमाल करता है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ORB, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रिटेस्ट एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट वॉल्यूम, प्लस प्राइस एक्शन कॉम्बो। 4 रिस्क मैनेजमेंट सेट करो, रिस्क फिक्स करो, जैसे RS1000 या RS 2000 पर ट्रेड। लॉट साइज उसी के हिसाब से 1.2 या 1.3 का टारगेट रखो। 5 एंट्री बस एक बार और पक्का सेटअप कंफर्म हो जाए तभी एंट्री लो। नो चेसिंग, नो इम्पल्सिव एंट्रीज। एंटर SL टारगेट सेट करो, सिस्टम से दूर हो जाओ क्यों। 1 ट्रेड स्ट्रैटेजी काम करती है। पेन,
ओवर ट्रेडिंग से बचाव। 2, डिसीजन फटीग नहीं होता। 3, क्लियर फोकस और पेशेंस बढ़ता है। 4, हर ट्रेड सोच समझकर होता है। 5, डेली एक बेस्ट ट्रेड चुनने की प्रैक्टिस होती है। राहुल की गलती, जब उसने सेकंड एंट्री ले ली, एक दिन राहुल का पहला ट्रेड एसएल पर हिट हुआ। उसका मन नहीं माना, उसने दूसरा ट्रेड लिया, वो भी लॉस, फिर तीसरा और फिर चौथा। दिन खत्म, RS6 से डाउन का नुकसान। अरुण सर ने कहा, वन ट्रेड का रूल सिर्फ आराम के लिए नहीं है राहुल, ये माइंड को काम रखने का सिस्टम है। जंग तभी जीती जाती है जब फौजी बार बार वार नहीं करता, बल्कि एकदम सही वक्त पर वार करता है। प्रो टिप्स, वन ट्रेड स्ट्रेटजी को मास्टर करने के लिए 1, ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ, हर दिन के एक ट्रेड का लॉग रखो। 2, अवॉइड इमोशनल रिवेंज ट्रेडिंग। 3, फिक्स्ड टाइम फॉलो करो, सुबह 9, 15, 10:30 या दोपहर 12:30, 1:30 के बीच एक टाइम चुनो। 4, ट्रेड के बाद सिस्टम से दूर चले जाओ। 5, हर लॉस को लर्निंग बनाओ, अगले दिन के लिए स्ट्रैटेजी शार्पन करो। बेस्ट एंट्री टाइम फॉर वन ट्रेड स्ट्रैटेजी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 9:30, then 15th pull back entries, Gallant signed 12,000 reversal trades, 1:30, 2:30, only experienced traders। राहुल की नोटबुक में लिखा हुआ था, सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, लेकिन ऐसा जो दिन बना दे, न दिमाग हारे न दिल थके। इस चैप्टर से क्या सीखा? 1, वन ट्रेड अ डे स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, फोकस और सिंप्लिसिटी सिखाती है। 2, सही स्टॉक, सही सेटअप और लिमिटेड रिस्क से ही कंसिस्टेंसी आती है। 3, ज्यादा ट्रेड करना जरूरी नहीं, क्वालिटी ट्रेड से भी टारगेट मिल सकता है। 4, इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है क्लियर रूल्स और एग्जीक्यूशन। 5, ये स्ट्रैटेजी खास तौर पर उन लोगों के लिए सही है जिनके पास टाइम कम है या फुल टाइम जॉब करते हैं। स्टोरी अभी बाकी है। अब राहुल दिन में बस एक ट्रेड लेता था और वही उसे काफी शांति और मुनाफा दे रहा था। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल आया, अगर मैं ऐसे 2-3 सिस्टम बनाऊं और उन्हें हर हफ्ते टेस्ट करूं, तो क्या मैं खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बना सकता हूं? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बिल्डिंग योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम, खुद की रणनीति बनाना जो आपको सूट करे। चैप्टर 12, अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाएं, योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। राहुल अब एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन चुका था। वो हर दिन बस एक बढ़िया ट्रेड लेता, नोट्स बनाता और लगातार सीख रहा था। लेकिन उसके मन में एक नई बेचैनी थी, मैं हर बार दूसरों की स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करूं? अगर मेरी खुद की स्ट्रैटेजी हो जो मेरी सोच, मेरी आदतों और मेरी लाइफस्टाइल से मैच करे। वो रात को सो नहीं पाया। सुबह होते ही अरुण सर के पास पहुंच गया। सर, मुझे अब खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, मेरी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम। अरुण सर मुस्कुराए, बहुत बढ़िया सोचा बेटा, अब तू सच्चा ट्रेडर बन रहा है। चल, आज तुझे सिखाता हूं हाउ टू बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। पार्ट 1, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? सर बोले, ट्रेडिंग सिस्टम यानी एक ऐसा रूल बेस्ड फ्रेमवर्क जो बताता है कब ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है, कहां एसएल और टारगेट रखना है और कब ट्रेड से बाहर निकलना है। मतलब कोई भी डिसीजन मन से नहीं, रूल से होगा। पार्ट 2, सिस्टम बनाने के 5 की कंपोनेंट्स। 1, ट्रेडिंग टाइप चुनो, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल। राहुल ने सोचा, मैं दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना चाहता हूं, तो मेरे लिए इंट्राडे सही है। 2, मार्केट कंडीशन तय करो, ट्रेंड, रेंज या ब्रेकआउट। सर बोले, हर सिस्टम हर माहौल में नहीं चलता, तू तय कर, तू ट्रेंडिंग मार्केट के लिए सिस्टम बना रहा है या रेंज बाउंड के लिए। राहुल ने सोचा, मुझे ब्रेकआउट पसंद है, मोमेंटम ट्रेड्स। 3, एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन करो, कौन सा सेटअप जैसे ORB, फ्लैग पैटर्न, रिटेस्ट एंट्री। कौन से इंडिकेटर्स जैसे RSI 60, MACD क्रॉसओवर। टाइम फ्रेम क्या होगा जैसे 50 मिनट या 1 आवर। राहुल ने नोट किया, एंट्री तभी करूंगा जब प्राइस प्रीवियस डे हाई तोड़े, RSI 60 हो, वॉल्यूम में स्पाइक हो। 4, एग्जिट रूल्स फिक्स करो, SL कैसे तय करोगे जैसे प्रीवियस कैंडल का लो। टारगेट कैसे तय करोगे, 1.2 रिस्क रिवॉर्ड या पिवट पॉइंट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे या फिक्स टारगेट। 5, पोजीशन साइजिंग, कितना कैपिटल एक ट्रेड में, एक ट्रेड में मैक्स कितना रिस्क लोगे, RS 1000, RS 2000।
लॉट साइज उसी हिसाब से तय करो, कभी फुल मार्जिन मत लगाओ। पार्ट 3। राहुल ने अपनी सिस्टम बनाई, नाम रखा बोल्ट। बोल्ट, ब्रेकआउट ऑफ लॉजिकल ट्रेंड, एक सिंपल इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, बंद इन माइंड चार्ट पर, जिसमें सिर्फ 3 कंडीशंस हों। 1, प्राइस प्रीवियस डे हाई तोड़े। 2, RSI 60 हो। 3, वॉल्यूम पिछले 10 कैंडल्स से ज्यादा हो। SL, लास्ट पेम्ब्रिन माइरन कैंडल का लो टारगेट। रिस्क का 2x रिस्क पर ट्रेड। RS डिवाइन रिसोर्ट। पार्ट 4, बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग। अब सबसे जरूरी हिस्सा, सिस्टम को टेस्ट करना। अरुण सर बोले, बेटा स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, पर उसे टेस्ट करना, डेटा निकालना और सीखना, यही रियल काम है। राहुल ने 30 दिन का बैक टेस्ट किया, चार्ट खोला, हर दिन की एंट्री एग्जिट चेक की मैनुअल लॉग बनाया, रिजल्ट निकाला। 30 में से 18 ट्रेड सफल। नेट प्रॉफिट RS 400 कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। राहुल अब खुद पर भरोसा कर रहा था। पार्ट 5, लाइव मार्केट टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग। अब राहुल ने रियल मार्केट में वही सिस्टम चलाया। पहले 5 दिन में 3 विन 2 लॉस, फिर उसने एक गलती पकड़ी। न्यूज वाले दिन उसका SL जल्दी हिट हो जाता था, उसने रूल ऐड किया, न्यूज डे पर नो ट्रेड। धीरे धीरे सिस्टम और मजबूत हो गई। पार्ट 6, सिस्टम को ऑटोमेट कैसे करें। अरुण सर ने राहुल को बताया, अगर तू चाहे तो इस सिस्टम को ट्रेडिंग व्यू में पाइन स्क्रिप्ट से बनाकर अलर्ट सेट कर सकता है। जीरोधा या एंजल वन जैसे ब्रोकर्स API देते हैं, जिससे ऑटोमेशन हो सकता है। लेकिन राहुल फिलहाल मैनुअल रहना चाहता था, ताकि मार्केट की साइकोलॉजी भी सीख सके। प्रो टिप्स, खुद की स्ट्रैटेजी बनाते समय ध्यान रखें। 1, सिंपल रखो, ज्यादा इंडिकेटर से स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स बन जाती है। 2, अपने टाइम और साइकोलॉजी के हिसाब से बनाओ। 3, हर रूल को लिखो, फील पर भरोसा नहीं। 4, जर्नल बनाओ, क्या काम कर रहा है क्या नहीं। 5, रेगुलरली रिव्यू करो और रिफाइन करो। राहुल की नोटबुक में लिखा था, अब मैं मार्केट के गुलाम नहीं, मेरी सिस्टम मेरी मास्टर है। इस चैप्टर से क्या सीखा। 1, खुद की स्ट्रैटेजी बनाना आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। 2, स्ट्रैटेजी के 5 हिस्से होते हैं, टाइप, सेटअप, एंट्री, एग्जिट, रिस्क। 3, बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग सबसे जरूरी स्टेप हैं। 4, स्ट्रैटेजी को टाइम और मार्केट दोनों के साथ रिफाइन करना पड़ता है। 5, सिंप्लिसिटी, शांत, स्केलेबिलिटी स्टोरी। अब अगले मोड पर है। अब राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, लेकिन एक दिन उसे तगड़ा लॉस हुआ, क्योंकि उसने प्लान तो फॉलो किया, पर मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट हो गया। अब सवाल था, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें। अगले चैप्टर में जानेंगे, डीलिंग विद फॉल्स ब्रेकआउट्स, धोखा खाने से कैसे बचें। चैप्टर 13, फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें। जब मार्केट धोखा देता है। बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था सर, ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी था, फिर भी SL हिट हो गया। राहुल का चेहरा उतरा हुआ था। ये तीसरी बार था जब उसका ट्रेड बिल्कुल सिस्टम के हिसाब से लिया गया, फिर भी लॉस। क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत है, या फिर मार्केट मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरुण सर ने मुस्कुराकर कहा, न तेरा दिमाग खराब है, न स्ट्रैटेजी बेकार है बेटा। मार्केट ने तुझे एक लेवल ऊपर पहुंचाने का मौका दिया है, अब तू सीखने वाला है फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचें। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। सर बोले, जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ता है लेकिन सस्टेन नहीं करता और वापस अंदर आ जाता है, उसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। यह ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक जाल होता है, क्योंकि वह लग रहा होता है कि ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन असल में मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस खाने निकला होता है। कहानी, राहुल का ICICI बैंक वाला झटका राहुल ने देखा। प्रीवियस डे हाई RS 20 प्राइस ने 15 मिनट कैंडल में RS 20 तोड़ा। वॉल्यूम भी अच्छी, राहुल ने एंट्री ली, RS 15, SL RS 15, टारगेट RS 240। 5 मिनट में प्राइस वापस RS 2 SL हिट। इसके बाद प्राइस वहीं कंसोलिडेट करने लगा। मार्केट ने सिर्फ SL हिट किया और शांत बैठ गया। फॉल्स ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं। 1, स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मूव करता है। 2, रिटेल ट्रेडर्स जल्दी एंट्री करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। 3, लो वॉल्यूम में ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता। 4, न्यूज या इवेंट से बनी वॉलेटिलिटी। फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ने के 6 सिग्नल्स, प्रो लेवल टिप्स। 1, वॉल्यूम कन्फर्मेशन जरूरी है।
अगर ब्रेकआउट पर वॉल्यूम कम है तो सावधान, सच्चा ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम के साथ आता है। राहुल ने एक नया रूल जोड़ा, वॉल्यूम पिछले 10 कैंडल से 2x होना चाहिए। 2. ब्रेकआउट कैंडल का बॉडी छोटा हो तो अलर्ट हो जाओ। अगर ब्रेकआउट कैंडल में बॉडी छोटा और विक लंबी है तो बायर्स कंफ्यूज्ड हैं, फॉल्स ब्रेकआउट का खतरा है। 3. प्राइस एक्शन ब्रेकआउट से पहले स्ट्रॉन्ग बेस या फ्लैग होना चाहिए। ब्रेकआउट के पहले प्राइस अगर स्लो टाइट रेंज में है तो बेहतर, अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो ट्रैप हो सकता है। 4. RSI मोमेंटम इंडिकेटर कंफर्म्स कर रहा है या नहीं। राहुल ने देखा कई बार RSI अभी भी 45 से 60 के बीच होता है। वो अब एंट्री तभी करता है जब RSI 60 हो और ऊपर की तरफ जा रहा हो। 5. रीटेस्ट एंट्री टेक्निक सर बोले, बेटा सीधा ब्रेकआउट पर एंट्री लेने की बजाय इंतजार कर कि प्राइस वापस आकर ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करे। अगर वहां सपोर्ट बना तब एंट्री ले। राहुल को यह पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया। अब वो हर ब्रेकआउट पर रिटेस्ट का इंतजार करता। 6. हायर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशन राहुल अब पहले HR चार्ट पर देखता, क्या वही लेवल इंपॉर्टेंट है। फिर 15 मिनट चार्ट पर एंट्री करता। कहानी में ट्विस्ट, राहुल का अगला ट्रेड 2 दिन बाद राहुल को फिर ICICI बैंक में वैसा ही सेटअप दिखा। प्रीवियस हाई RS 40 स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, 15 मेन कैंडल RS 42 पर क्लोज वॉल्यूम बढ़िया। RSI बासेट टोर राहुल ने एंट्री नहीं ली, इंतजार किया। रिटेस्ट का 10 मिनट बाद प्राइस RS 84 पर आया, सपोर्ट बना, फिर RS 55 तक चला गया। इस बार राहुल ने RSI 42 पर एंट्री ली। RSO 13 का मुनाफा। प्रो टिप्स, फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के शॉर्टकट रूल्स। 1. नो वॉल्यूम नो एंट्री। 2. रिटेस्ट इज बेस्ट टेस्ट। 3. अवॉइड एंट्री ऑन न्यूज कैंडल। 4. विक हैवी कैंडल्स, चांस डेंजर। 5. हायर टाइम फ्रेम लेवल्स को रिस्पेक्ट दो। 6. फेक आउट्स के बाद अगली मूव स्ट्रांग होती है, ऑब्जर्व करो। राहुल की नोटबुक में लिखा था, ब्रेकआउट देखकर भाग मत, उसके पीछे का इरादा समझ, कहीं वो तुझे फंसाने तो नहीं आया। इस चैप्टर से क्या सीखा। 1. हर ब्रेकआउट सच नहीं होता, मार्केट धोखा भी देता है। 2. वॉल्यूम, कैंडल पैटर्न और RSI बहुत कुछ रिवील करते हैं। 3. रिटेस्ट पर एंट्री लेना रिस्क कम करता है। 4. पेशेंस रखने वाला ट्रेडर ही फॉल्स ब्रेकआउट से बच पाता है। 5. स्ट्रैटेजी में इन फिल्टर्स को शामिल करना जरूरी है। स्टोरी अभी जिंदा है। अब राहुल फॉल्स ब्रेकआउट्स को अच्छे से समझ चुका था, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। कुछ दिनों में कोई ट्रेड सेटअप ही नहीं मिलता, तो क्या नॉन ट्रेडिंग डेज पर भी मैं कुछ कर सकता हूं? अगले चैप्टर में जानेंगे नॉन ट्रेडिंग डेज, क्या करें जब कुछ भी क्लियर न दिखे। चैप्टर 14, नॉन ट्रेडिंग डेज। जब कुछ भी क्लियर नहीं होता तब क्या करें? आज भी कोई सेटअप नहीं मिला। राहुल चुपचाप स्क्रीन बंद कर रहा था। पिछले 3 दिन से कोई भी ट्रेडिंग सेटअप उसकी स्ट्रैटेजी में फिट नहीं हो रहा था। ना कोई ब्रेकआउट, ना वॉल्यूम स्पाइक, ना कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल। उसका मन बेचैन था। ऐसे कैसे होगा? 3 दिन से एक भी ट्रेड नहीं लिया, टाइम वेस्ट हो रहा है। वो अरुण सर के पास गया। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर दिन बैठता हूं और खाली हाथ उठ जाता हूं। मैं क्या गलत कर रहा हूं? अरुण सर मुस्कुराए और बोले, तू कुछ गलत नहीं कर रहा, तू सबसे जरूरी चीज सीख रहा है, सब्र करना। नॉन ट्रेडिंग डे क्या होता है? सर समझाने लगे, हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट में क्लैरिटी नहीं होती, प्राइस एक्शन साइडवेज होता है या वॉल्यूम गायब होता है। ऐसे दिनों को कहते हैं नॉन ट्रेडिंग डेज। ये वो दिन होते हैं जब नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। कहानी, राहुल का रेड वीक। पिछले हफ्ते राहुल ने जबरदस्ती एंट्री ली, हर दिन एक ट्रेड, बिना क्लियर सेटअप के। रिजल्ट, 5 दिन में 4 SL हिट, RS 9 800 का लॉस, कॉन्फिडेंस डगमगा गया। अब वो समझ चुका था, डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेड लेने में नहीं, ट्रेड न लेने में भी होता है। नॉन ट्रेडिंग डेज पर क्या करना चाहिए? गोल्डन रूटीन। इन चार्ट्स ऑब्जर्व करना छोड़ो, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्व करो। सिर्फ कैंडल की जगह फुल कॉन्टेक्स्ट। देखो क्या मार्केट साइडवेज है, क्या एक बड़ी न्यूज आने वाली है, क्या प्राइस प्रीवियस डे के अंदर ही घूम रहा है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव करना एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है।
2. ओल्ड ट्रेड्स रिव्यू करो। ट्रेड जर्नलिंग। राहुल ने अपने पुराने ट्रेड्स खोले। कौन से ट्रेड ओवर कॉन्फिडेंस में लिए थे, कहां उसने स्ट्रैटेजी तोड़ी थी, कौन से ट्रेड एकदम क्लीन सेटअप थे। रिव्यू करने से उसे अपने पैटर्न्स दिखने लगे। 3. बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस करो सर। बोले, चार्ट खोल, पीछे जा और अपनी स्ट्रैटेजी को 30 पुराने डेज पर अप्लाई कर। देख कौन से दिन काम किया, कौन से दिन नहीं। राहुल ने पाया उसकी स्ट्रैटेजी ट्यूसडे और थर्सडे को ज्यादा एक्यूरेट काम करती है। अब वो उन डेज पर ज्यादा फोकस करता। 4. न्यू सेटअप स्टडी करो। नॉन ट्रेडिंग डे, स्टडी डे। न्यू चार्ट पैटर्न सीखो, बुल फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल इट्सेट्रा। ऑप्शंस चेन पढ़ना सीखो। प्राइस एक्शन के माइक्रो डिटेल्स पर गौर करो। हर नॉन ट्रेडिंग डे राहुल एक नया पैटर्न स्केच करता अपनी डायरी में। 5. ट्रेड प्लानिंग। कल के लिए तैयारी। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालो। लेवल्स मार्क करो। इफ दिस देन दैट प्लान्स बनाओ, जैसे अगर ICICI नाउ 3 तोड़ता है और वॉल्यूम बढ़ता है तो एंट्री करूंगा। ये प्रैक्टिस राहुल को शार्प बनाती है। 6. साइकोलॉजी पर काम करो। सर ने राहुल को एक माइंडफुलनेस ऐप दिया। 10 मिनट आंख बंद कर सिर्फ मार्केट की सोच छोड़, खुद से कनेक्ट हो। अब राहुल हर नॉन ट्रेडिंग डे पर मेडिटेशन प्लस जर्नलिंग का रिचुअल बनाता। बोनस, राहुल का नॉन ट्रेडिंग टूल किट। 1. चार्ट टाइम, सिर्फ 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम। 2. चेकलिस्ट रिव्यू, क्या आज ट्रेड लेने लायक सेटअप्स हैं। 3. वॉच लिस्ट अपडेट, टुमारोज फोकस। छोड़ यूट्यूब पर लर्निंग वीडियोस पर बस एक ही टॉपिक पर। 5. ट्रेडिंग जर्नल, पिछली एंट्रीज का पोस्टमार्टम। 6. मेंटल रीसेट, वॉक, म्यूजिक, मेडिटेशन। कहानी में ट्विस्ट, राहुल को मिला बेस्ट ट्रेड नॉन ट्रेडिंग डे की तैयारी से। 4 दिन नो ट्रेड। 5वें दिन ICICI बैंक का ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग, प्रीवियस हाई टूटा। RSI पेस्टिफाइड, राहुल ने एंट्री ली। RS बाउंड राउंड बॉडी लाउन पर टारगेट RS दांतोल 6 स्टार हिट हो गया। प्रॉफिट RS 9,000 और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस वापस लौट आया। राहुल की नोटबुक में लिखा था, मैं ट्रेडर हूं, मशीन नहीं। हर दिन फायर नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन करूंगा स्पॉट ऑन होगा। इस चैप्टर से क्या सीखा। 1. हर दिन मार्केट क्लैरिटी नहीं देता, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। 2. नॉन ट्रेडिंग डेज पर प्लानिंग, जर्नलिंग और स्टडी सबसे जरूरी है। 3. जबरदस्ती एंट्री लेना, स्ट्रेटेजी की बर्बादी। 4. पेशेंस से ही रियल एज बनता है। 5. ये दिन आपको शार्पन करते हैं बिना कैपिटल रिस्क किए। अब कहानी नए मोड़ पर। राहुल अब प्रॉफिटेबल हो गया है, लेकिन अब वो एक नई स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है। ऑप्शंस के लिए एक सिंपल और रिपीटेबल इंट्राडे स्ट्रैटेजी। चैप्टर 15। सिंपल ऑप्शंस इंट्राडे स्ट्रैटेजी। कम रूल, बड़ा रिजल्ट। कैश मार्केट में तो सेटअप मिल जाता है, लेकिन ऑप्शंस में कहां से शुरू करूं। राहुल लैपटॉप के सामने बैठा सोच रहा था। अभी तक उसने सिर्फ इक्विटी में काम किया था, लेकिन अब उसे चाहिए था स्केलेबल प्रॉफिट। इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग उसे आकर्षित कर रही थी। वो अपने गुरु अरुण सर के पास गया। सर, मैं अब ऑप्शन से पैसा बनाना चाहता हूं, लेकिन हर जगह कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज हैं, ग्रीक्स, वेगा, थेटा। मुझे तो कुछ सिंपल चाहिए। अरुण सर मुस्कुराए और बोले, तो सुन बेटा, आज मैं तुझे सिखाता हूं ऑप्शंस का वो तरीका जिसमें रूल कम है और रिजल्ट बड़ा। स्टोरी की शुरुआत। ऑप्शंस की पहली लड़ाई राहुल ने खुद से वादा किया। कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन, लेवल्स और वॉल्यूम उसने नाम दिया। 3C ऑप्शन स्ट्रैटेजी। क्लीन चार्ट, क्लियर लेवल, कंफर्म्ड मूव। स्टेप बाय स्टेप 3C ऑप्शंस इंट्राडे स्ट्रैटेजी। C1 क्लीन चार्ट, नो इंडिकेटर्स, सिर्फ प्राइस एक्शन। राहुल केवल इंडेक्स पर काम करता। निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसने 15 मिनट चार्ट चुना। इंडिकेटर 0, सिर्फ कैंडल्स और प्राइस लेवल्स रूल। अगर चार्ट क्लटर्ड है तो ट्रेड नहीं लेना। क्लियर स्ट्रक्चर, हाई प्रोबेबिलिटी। C2 क्लियर लेवल, आइडेंटिफाई ब्रेकआउट जोन। प्री मार्केट में प्रीवियस डे का हाई लो मार्क, आज का ओपनिंग रेंज। पहले 15 से मिन भी मार्क करता। सेटअप तभी बनेगा जब प्राइस इन लेवल्स को क्लियरली तोड़े, वॉल्यूम के साथ। C3 कंफर्म्ड मूव, एंट्री ओनली आफ्टर कॉन्फर्मेशन। राहुल कभी भी फर्स्ट कैंडल पर एंट्री नहीं करता,
वो इंतजार करता है कि ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल उसी डायरेक्शन में बने। अगर कॉन्फर्मेशन मिला तभी एंट्री, नो कॉन्फर्मेशन नो ट्रेड कॉल या पुट कैसे चुनता था राहुल? अगर ब्रेकआउट अपसाइड तो सीई, अगर ब्रेकडाउन डाउनसाइड तो पीई। स्ट्राइक प्राइस रूल, एटीएम से 1 स्टेप ऊपर नीचे का स्ट्राइक चुनता था। जैसे निफ्टी 2250 है तो 22,100 सीई या 22,000 पीई। एक्सपायरी, सेम वीक का एक्सपायरी, ओनली थर्सडे को अवॉइड करता था अगर प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हो। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करता था? एंट्री, कॉन्फर्मेशन वाली 15 मिनट कैंडल के क्लोज पर। स्टॉप लॉस, उसी कैंडल का लो बाय सीई या हाई बाय पीई। टारगेट 1.2, रिस्क रिवॉर्ड या फिर ट्रेलिंग एसएल। कहानी में ट्विस्ट, राहुल का पहला ऑप्शन ट्रेड डे, ट्यूसडे स्टॉक, बैंक निफ्टी, प्रीवियस डे हाई Rs47,200, प्राइस ओपनड एट Rs47 Fernand। 15 मिनट चार्ट, 10-12 बजे प्राइस Rs47,250 ब्रेक करता है। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग। राहुल ने एंट्री ली बाय 47,300 सीई एट Rs20 SL Rs95। टारगेट Rs70 11-15 बजे, प्राइस Rs47,450 सीई पहुंचा। Rs टारगेट हिट, प्रॉफिट Rs60 x 25 क्यू टाई अर्न Rs100। फर्स्ट ऑप्शन ट्रेड सक्सेसफुल। रूल्स राहुल ने अपनी स्ट्रेटजी में शामिल किए। एक दिन में सिर्फ 1-2 ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग नहीं। 2, ट्रेंड के खिलाफ ऑप्शंस नहीं लेना। 3, न्यूज टाइम 12 से 2 बजे अवॉइड करना। 4, हाई आईवी डेज पर लो क्वांटिटी रखना। 5, एक्सपायरी के दिन स्कैल्पिंग करना क्विकली। इन आउट। बोनस, राहुल का ऑप्शंस ट्रेड चेकलिस्ट। चार्ट क्लीन है क्या? लेवल मार्क किया, प्रीव हाई लो प्लस ORB। कॉन्फर्मेशन कैंडल आया क्या? वॉल्यूम बढ़ा है, स्ट्राइक प्राइस सही है, SL और टारगेट रेशियो ठीक है। अगर सब यस तभी ट्रेड। राहुल की नोटबुक में लिखा था, ऑप्शंस में मैजिक तब होता है जब तू सिंप्लिसिटी को पकड़ता है। फैंसी स्ट्रैटेजी तेरे पैसे नहीं बचाएगी, सिंपल डिसिप्लिन बचाएगा। इस चैप्टर से क्या सीखा? 1, ऑप्शंस में सिंपल स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। 2, प्राइस एक्शन प्लस लेवल्स प्लस कॉन्फर्मेशन, पावरफुल कॉम्बो। 3, हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट जरूरी है। 4, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसिप्लिन से सेट करना चाहिए। 5, ओवर कॉन्फिडेंस ऑप्शंस में सबसे बड़ा दुश्मन है। अब कहानी नए मोड़ पर। राहुल अब इंट्राडे ऑप्शंस में कंसिस्टेंट हो चुका है, लेकिन अब वो सीखना चाहता है स्विंग ट्रेडिंग, जहां टाइम फ्रेम बड़ा है और प्रॉफिट भी बड़ा। चैप्टर 16, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। 3 दिन में प्रॉफिट कैसे प्लान करें? अब हर दिन स्क्रीन पर बैठना पॉसिबल नहीं है। राहुल ऑफिस की मीटिंग से थका हुआ आया। इंट्राडे ट्रेडिंग अब उसकी जिंदगी पर हावी हो रही थी। हर दिन मॉनिटर से चिपका रहना, हर टिक पर डिसीजन लेना। क्या कोई ऐसा तरीका है, उसने सोचा, जहां कम समय दूं लेकिन बड़ा फायदा हो। राहुल अब आगे बढ़ना चाहता था, स्विंग ट्रेडिंग की ओर। क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग? अरुण सर ने समझाया। स्विंग ट्रेडिंग यानी 2 से 10 दिनों तक का ट्रेड, जब प्राइस एक शॉर्ट टर्म मूव करता है, न बहुत छोटा स्कैल्प, न बहुत लंबा इन्वेस्ट। यह स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए है जो हर समय स्क्रीन पर नहीं बैठ सकते, लेकिन मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं स्मार्ट तरीके से। राहुल की नई स्ट्रैटेजी का नाम 3D स्विंग प्लान। T1 डायरेक्शन, T2 डिमांड सप्लाई जोन्स, T3 डिसीजन कैंडल। T1 डायरेक्शन, ट्रेंड का सिलेक्शन। सबसे पहले राहुल डेली चार्ट खोलता, फिर वो देखता क्या प्राइस हायर हाई बना रहा है, क्या प्राइस 20 EMA के ऊपर है, क्या RSI 50 से ऊपर है। अगर ये तीनों यस तो ट्रेंड अप, अगर नो तो डाउन या साइडवेज रूल। ओनली ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। D2 डिमांड सप्लाई जोन्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ट्रेंड के बाद राहुल अगले स्टेप पर जाता, वह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डिमांड जोन और रेजिस्टेंस सप्लाई जोन को मार्क करता प्राइस। जब इन जोन्स पर आता है तभी एंट्री प्लान करता है। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स Rs980 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड। अब प्राइस Rs990 से गिरकर Rs982 आया, वॉच लिस्ट में डाल दिया। वेटिंग फॉर एंट्री D3, डिसीजन कैंडल, ट्रिगर फॉर एंट्री। अब राहुल देखता है क्या डिमांड जोन पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग हैमर। मॉर्निंग स्टार अगर बना तो अगली कैंडल पर एंट्री SL, स्विंग लो के नीचे। टारगेट, अगला रेजिस्टेंस या 1.2 रिस्क रिवॉर्ड। कहानी में ट्विस्ट, राहुल का पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक
टाटा मोटर्स प्राइस RS983 जोन, RS982, RS985 डिमांड जोन। कैंडल बुलिश इंगल्फिंग डे चार्ट। राहुल ने एंट्री ली RS984 SL RS972 टारगेट इज RS1000 होल्डिंग टाइम 4 days। रिजल्ट टारगेट हिट प्रॉफिट RS टेक्स 300 क्यूटाई सॉन्स RS800 टाइम स्पेंट ऑन स्क्रीन सिर्फ 20 मिनट ऑन दिन स्विंग ट्रेडिंग के रूल्स। राहुल ने अपनाए एक सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी है। 2 हर संडे को वीकली वॉच लिस्ट बनानी है। 3 रिस्क पर ट्रेड फिक्स RS8000 से ज्यादा नहीं। 4 पोजीशन साइज कैलकुलेटर यूज करना है। 5 न्यूज बेस्ड ट्रेड्स अवॉइड करना है। 6 ट्रेड जर्नल मेंटेन करना है। बोनस राहुल का वीकली स्विंग रूटीन। संडे मार्केट स्कैन, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स डिमांड सप्लाई जोन, मार्क वॉच लिस्ट रेडी। मंडे फ्राइडे सिर्फ 15-30 मिनट चार्ट रिव्यू। ट्रिगर कैंडल दिखे तो एंट्री। बाकी दिन अपना काम राहुल की नोटबुक में लिखा था। स्विंग ट्रेडिंग सिखाती है कम देखो ज्यादा सोचो, कम एंट्री लो ज्यादा रिजल्ट दो। स्विंग ट्रेड एग्जांपल नंबर 2 इन्फोसिस प्राइस RS10 डिमांड जोन RS3095 RS5 बुलिश हैमर फॉर्म्ड एंट्री RS4 कोड SL RS1399 टारगेट RS1440 रिजल्ट 3 days में हिट प्रॉफिट RS2 शेयर। इस चैप्टर से क्या सीखा? पॉइंट स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए आइडियल है जो स्क्रीन टाइम कम देना चाहते हैं। 2 ट्रेंड प्लस डिमांड सप्लाई प्लस कैंडल कॉन्फर्मेशन पावरफुल स्ट्रैटेजी। 3 पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। 4 एंट्री और एग्जिट पहले से प्लान करना सक्सेस की कुंजी है। 5 वीकेंड पर प्लानिंग ऑन वीक में प्रॉफिट्स। अब कहानी नए मोड पर। राहुल अब इंट्राडे और स्विंग दोनों में कंफर्टेबल हो गया है, लेकिन अब वो ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहता है जहां टाइम उसके पक्ष में काम करे। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे राहुल ने सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं बल्कि खुद को समझना सीखा। चैप्टर 9 से 16 तक की ये यात्रा एक टर्निंग पॉइंट थी जहां राहुल ने मार्केट से नहीं खुद से जीतना शुरू किया। ट्रेंड की ताकत को पहचाना, ब्रेकआउट्स का माइंड गेम सीखा और ओवर कॉन्फिडेंस जैसी सबसे खतरनाक गलती से टकराया। लेकिन दोस्तों, ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। राहुल की कहानी अब और गहराई में जाएगी, जहां वो सीखेगा स्कैल्पिंग, सिस्टम बिल्डिंग और सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट में टिके रहने की मानसिकता। ये सब कुछ होगा पार्ट 3 में, जहां हम कवर करेंगे चैप्टर 17 से लेकर फाइनल चैप्टर 20 तक। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, ट्रेडिंग से जूझ रहे किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही पार्ट 3 आए आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले बजे। मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां एक ट्रेडर नहीं एक मेंटोर जन्म लेगा।